हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम नीट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपका फ्रिक्शन से है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपके पास तीन मासेस दे रखे हैं। एक पुली की हेल्प से हमने इस मास को इन दो मासेस के साथ अटैच करके रखा है और तीनों मासेस का जो मास है वो सेम दे रखा है। ठीक है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m। ठीक, हमसे पूछा गया द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज। आपसे एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये सरफेस है, रफ सरफेस है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। ठीक, ऑब्जेक्ट का मास है m। अब ऑब्जेक्ट के मास की वजह से वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और जो आपके पास सरफेस है इस ऑब्जेक्ट पर अपोजिट रिएक्शन n लगाएगा। ठीक है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी v के साथ मूव हो रहा है। अब देखिए बच्चे, ऑब्जेक्ट के सरफेस और इस सरफेस के बीच में, ठीक है, ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होती है और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू एन। म्यू होता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो देखो बेटे, एन की वैल्यू एम जी के इक्वल हम पुट कर सकते हैं। सो एफ इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एम जी। तो ये फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन का। क्वेश्चन में आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर जो आपका कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इसकी वैल्यू गिवन रहती है। ठीक, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए बच्चे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, यानी कि इस पे टेंशन इस तरह से रहेगी और यहाँ पे भी टेंशन इस तरह से रहेगी। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे इसके वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है mg और इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगी t। और ये जो सिस्टम है ये a एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट m1 के लिए fbt बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है m1, डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g एंड अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन t और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है विद एक्सेलरेशन a। तो इसके लिए हम न्यूटन के सेकेंड लॉ का यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। अब इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g लग रहा है जबकि अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन t है। ठीक है, इज इक्वल टू मास इज m1 एंड एक्सेलरेशन इज a। ओके, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उस तरफ लगने वाली फोर्सेस को हम पॉजिटिव असाइन करते हैं। तो इससे मुझे फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू मिल गई। अब देखिए इस केस में यहाँ पे टेंशन T लग रही है जबकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। ठीक है, फिर से हम इसकी एफबीटी बनाएंगे। ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इस डायरेक्शन में टेंशन T एक्ट हो रही है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी और यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू एन। ओके, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g और अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक, तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू एंड नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू m1 इनटू g। ओके, तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स हमें मिल गई। अब सेम फ्रिक्शनल फोर्स हम यहाँ पे भी निकालेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू, नॉर्मल रिएक्शन आपका m2g के इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रिक्शन एंड सेकंड फ्रिक्शन हमने वैल्यू निकाल ली है। ओके, तो अब देखिए इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रही है जबकि यहाँ पे F1 प्लस F2 फोर्स लग रही है। ओके, तो फिर से हम न्यूटन के सेकेंड लॉ का यूज करेंगे। एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए एफ नेट टोटल इस पे फोर्स कितनी लग रही है, देखिए टेंशन टी जो है इन फ्रिक्शनल फोर्सेस से ज़्यादा होगी, तभी तो जो पूरा सिस्टम होगा वो आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये होगा टी माइनस
फर्स्ट फ्रिक्शन दैट इज F1 जो कि अपने पास है म्यू इंटू M1G माइनस सेकेंड फ्रिक्शन जो कि आपके पास है म्यू इंटू M2G। ठीक है, माइनस क्यों लिया, क्योंकि फ्रिक्शनल दोनों फ्रिक्शनल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही हैं, जबकि टेंशन जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास सिस्टम का क्या होगा, M1 प्लस M2 एंड एक्सेलरेशन ए के साथ ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ए इस तरह से अप्लाई करूँगी। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चे देखिए आपके पास क्वेश्चन में M1 M2 और M3 सबकी वैल्यू सेम दे रखी है M के इक्वल, तो यहाँ पे हम M पुट कर देंगे T माइनस म्यू mg माइनस म्यू mg इज इक्वल टू M1 प्लस M2 दैट इज M प्लस M इंटू A। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पे देखिए T माइनस म्यू mg माइनस म्यू mg इज इक्वल्स टू 2ma। ओके, तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, यहाँ पे भी m1 जो होगा वो सेम ही रहेगा, तो मैं mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma के इक्वल कर दूंगी। अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं प्लस कर दूंगी लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो यहाँ पे t से माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास खाली रहेगा mg माइनस म्यू mg माइनस म्यू mg इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ma। ओके, तो ये हो जाएगा mg माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू mg इज इक्वल्स टू 3ma। अब यहाँ से mg मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो mg मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू 3ma। तो मास से मास कैंसिल और एक्सेलरेशन आपके पास आएगा g 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल। ठीक है, 3 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रही हूँ, m से m कैंसिल होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास g इंटू 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल आ रही है, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। थैंक यू।